हे देयर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। ये आपकी बोनस रीडिंग है विद ऑल साइंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। देखते हैं कि आप जिन साइन से डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ कि आप इस वक्त क्या, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस वक्त। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर लिब्रास? मून कार्ड, हर्मिट। डेफिनेटली आप कन्फ्यूजन में हैं और किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। आप कोई डिसीजन अगर आपको लेना है किसी हवाले से, किसी भी पर्सन के हवाले से, आप जल्दबाजी में नहीं हैं और आप कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके इस कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं और आप मुझे सक्सेसफुली मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हो सकता है अगर आप किसी पर्सन, आप मैरिज के लिए कोई प्रपोजल के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए किसी को फाइंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके सामने बहुत से ऑप्शंस होंगे। तो कन्फ्यूजन है। आप वाइसली डिसीजन लेकर किसी एक पर्सन के साथ अटैच होना चाहते हैं, या फिर अगर आप वैसे ही अटैच्ड हैं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं अपने पर्सन के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से, और आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। देख लेते हैं कि आप अगर एरीज से डील कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हैं। अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं लिब्रास, तो क्या मैसेजेस हैं। अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं लिब्रास, ये दो कार्ड आए हैं आपके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। सो डेफिनेटली कोई फ़ाइट चल रही है आपके और उनके दरमियान, जो कि वो क्लैरिटी चाहते हैं। अब इस फ़ाइट का कोई कंक्लूजन चाहते हैं। वो बातचीत के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अगर आप कंफ्यूज थे तो आप वाइजली बातचीत करके उनसे कोई कंक्लूजन निकालेंगे इस सिचुएशन का। और आफ्टर दिस कंक्लूजन मुझे एक हैप्पी लाइफ नज़र आ रही है आप दोनों की। पैशनेट न्यू स्टार्ट हो रहा है और एक कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रिलेशनशिप नज़र आ रहा है मुझे यहाँ। अगर आप डील कर रहे हैं टॉरस से, देखते हैं कि टॉरस के हवाले से क्या मैसेजेस हैं लिब्रास आपके। अगर आप डील कर रहे हैं टॉरस से, इफ़ लिब्रास आर डीलिंग विद टॉरस, तो यहाँ पे है 4 ऑफ कप। डेफिनेटली टॉरस इज़ नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। अगर ये नया पर्सन है तो आपने हो सकता है उनको लव ऑफ़र की और उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं। हाँ, या फिर आपने उनकी लव ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा सैड और लेफ्ट आउट, ना कोल्ड महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे एक और कार्ड है हेरोफेंट का, अंडरनीथ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल है। तो डेफिनेटली वो इस कमिटमेंट में, हो सकता है वो आपसे कोई कमिटमेंट करना चाहते हो, कोई नया पर्सन है तो वो कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, सैड महसूस कर रहे हैं। या फिर आप वो किसी इंतज़ार में इस कमिटमेंट के, वो बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, वो भी वॉइस डिसीजन चाहते हैं आपकी तरह। हर्मिट उनके पास, उनके कार्ड्स में भी आया है, तो वो भी वॉइस डिसीजन लेके एक जेनरॉसिटी का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपसे। लाइक उनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो। लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत टाइम है अगर आप टॉरस डील करें। अगर आप जेमिनाई से डील करें लिब्रास, अगर आप जेमिनाई से डील करें तो क्या मैसेजेस हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई भी डिसीजन है वो भी इनडिसाइसिव है, आप भी इनडिसाइसिव हैं, आप वेट कर रहे हैं। वो इनडिसाइसिव हैं, आप कंफ्यूज हैं उनकी इनडिसीजन की वजह से। डेफिनेटली आप वेट कर रहे हैं, आप वेटिंग, आप इस कंफ्यूजन को वाइसली डील कर रहे हैं और कोई अभी आप स्टेप नहीं ले रहे जब तक उनकी तरफ से आपको कोई इनिशिएटिव होता हुआ नज़र ना आए। क्योंकि एरी जो है
जेमिनाइज जो है वो अभी इंडिसाइसिव हैं, वो भी कंफ्यूज्ड हैं और वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वेटिंग पीरियड है, वो बात का इंतज़ार करना चाहते हैं, वो डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड पे हैं। या तो वो इंडिसाइसिव है या फिर आप इंडिसाइसिव है, कोई ना कोई एक पर्सन इंडिसाइसिव है, किसी को इनिशिएटिव लेना है और मुझे लगता है कि वो कोई डिसीजन लेंगे आफ्टर दिस कन्फ्यूजन। दे विल टेक अ डिसीजन अबाउट दिस रिलेशनशिप, बट वो कुछ टाइम लेंगे, टाइम लेना चाहते हैं जेमिनाइज। हो सकता है अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं लिब्रास, अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनको एक साथ नहीं लेना चाहिए। कैंसर से डील कर रहे हैं अगर लिब्रास तो क्या मैसेजेस होते हैं, क्या मैसेजेस हो सकते हैं अप्रैल मंथ। अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है और द डेविल कार्ड है और यहाँ पे एस ऑफ कप है। हो सकता है कोई डिसीजन लिया गया हो आफ्टर दिस हीलिंग, कोई बिगेस्ट विश जो है वो आपकी कैंसर्स की पूरी हुई है, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, उनका नया स्टार्ट हो रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन वो इस अनहेल्दी सिचुएशन को अब हील करना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं इससे। वो अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस रखकर इस अनहेल्दी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस अनहेल्दी बाउंडेज से, या फिर जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है अब उसको वो ख़त्म करके एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप कैंसर से डील करें, अगर आप लियो से डील कर रहे हैं लिब्रास, तो ये दो कार्ड्स हैं जो कि यहाँ पे आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ कप। लियोज जो है वो कुछ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आपके हवाले से, उनको कुछ पता चला है, कुछ नया उनके ज़िंदगी में आया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। इस सोर्स हैंगमैन, क्लैरिटी उनको भी चाहिए, लेकिन अगर वो आप उनके एक नया रिलेशनशिप उनके साथ कायम करना चाहते हैं तो वो अभी अपनी सिंगल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, अबंडेंट हैं, लेकिन या फिर वो सिंगल होना चाहते हैं, वो विक्टोरियसली इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर आप लियो से डील कर रहे हैं और वो मुझे सैड नज़र आ रहे हैं और नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफ़र दिस टाइम, और वो अभी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं लियोज। अगर आप ये लियो से डील कर रहे हैं, अगर आप विरगोस से डील कर रहे हैं तो देखते हैं क्या मैसेज है विरगोस से। अगर आप डील कर रहे हैं, यहाँ पे मून कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल। विरगोस जो हैं वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं लिब्रास, और वो हो सकता है काम के हवाले से बहुत ज़्यादा बाउंड महसूस करते हो वो, और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं उनके हवाले से कि वो आपको पूरी तरह टाइम नहीं दे रहे, लेकिन वो या फिर वो, और आप अगर वो टाइम नहीं भी दे पा रहे तो आप वॉइसली इस सिचुएशन को डील करें, लेकिन वो एक बाउंडेज में है। ये उनके माइंड की नेगेटिविटी भी हो सकती है जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंच रहे, लाइक आपसे बात करने में उनको थोड़ा मसला पैदा हो रहा है, लेकिन वो इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हैं। आप भी कन्फ्यूजन, वो भी कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात है कि वो पहले स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके बाद कोई स्टेप लेना चाहते हैं लव लाइफ के हवाले से। पहले वो अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, उसके बाद ही वो लव लाइफ के हवाले से कोई स्टेप ले सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर आप लिब्रास से डील कर रहे हैं, लिब्रास से ही अगर आप डील कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिब्रास। ओके लिब्रास, आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। एक पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, एक पर्सन जो है वेट कर रहा है, एक पर्सन हील करने की कोशिश कर रहा है, एक पर्सन जो है वो डेफिनेटली अपने गट इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हुए इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता है, क्योंकि उनके गट्स फीलिंग कहते हैं कि यही वो पर्सन है जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है या फिर कोई नया रिलेशनशिप है।
तो आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड करना चाहते हैं, सक्सेसफुली मूव ऑन करना चाहते हैं। आप दोनों इस कन्फ्यूजन के बाद एक वाइज डिसीजन लेंगे जो कि आपका रिलेशनशिप बिल्ड करने में आप हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हील भी कर जाएंगे। आपकी बिगेस्ट विश जो है वो पूरी होगी। अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं लिब्रास, तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, सॉरी बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, अगर आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्कॉर्पियोज जो है वो अमेंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है वो आप पे स्पाई कर रहे हो, अगर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही तो कुछ रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो आपके हवाले से। उन्होंने आपकी उनकी नज़र हो आप पे, या फिर वो आपसे बात करना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे आपकी और उनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही हो और वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और अमेंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। आप भी, और या फिर वो अगर ये नया रिलेशनशिप है तो वो आपकी इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आफ्टर दिस स्टेबिलिटी वो आपको हो सकता है मैसेजेस करें, बात करें, और आप जब तक आप उस हवाले से कंफ्यूज हैं उस बंदे के हवाले से, और वाइसली इस सिचुएशन को डील करें कि आप कोई डिसीजन ना लें। लाइक हर डिसीजन जो वो वाइसली होना चाहिए। कोई जल्दबाजी का डिसीजन आप नहीं लेना चाहते, वो भी जल्दबाजी में नहीं है, पहले स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। या फिर वो बहुत रिच पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट और नर्चर्ड पर्सनैलिटी हैं जो कि इस रिलेशनशिप को अबंडेंट और नर्चर्ड करना चाहते हैं। सो अगर आप सेजिटेरियस से डील करें लिब्रास, अगर आप सेजिटेरियस से डील करें तो क्या मैसेजेस है। अगर आप सेजिटेरियस से डील करें टू सोर्स, 6 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे है द एम्परर। तो वो इनडिसाइसिव हैं किसी हवाले से। वो पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, उसके बाद वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, उसके बाद इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई फादर फिगर भी इस मसले में इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन वो सेकंड चांस चाहते हैं और इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं। या फिर उनका बॉसी एटीट्यूड है, ये किसी की वजह से, किसी पर्सन की वजह से वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और हो सकता है वो कुछ रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ जानना चाहते हैं, कोई नई चीज़ें पता चल रही हो उनको, जिसकी वजह से वो इनडिसाइसिव हैं और आप भी कंफ्यूज हैं उनकी इस इनडिसाइसिव की वजह से, और आप वाइसली वेट करें। लेकिन मुझे ये चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही क्योंकि सेजिटेरियस जो है वो सेकंड चांस चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं तो क्या मैसेजेस हैं। 3 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न भी वेट कर रहे हैं आपके डिसीजन का। वो अपना डिसीजन बना चुके हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं। दोनों ही लव ऑफर के कार्ड्स हैं यहाँ पर, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, कप्स 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 ही कप्स, एस ऑफ कप। कैप्रिकॉर्न तो बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आपके लिए इमोशंस रखते हैं, पैशनेट भी हैं आपके लिए लिब्रास। तो कैप्रिकॉर्न्स के साथ आप बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हैं और वो आपके लिए वेट भी कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपका कमिटमेंट चाहते हैं। बस आप जो है वाइसली डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन मुझे कैप्रिकॉर्न के साथ आपकी बहुत अच्छा कमिटमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, उनकी तरफ से ऑफ़र भी है और कमिटमेंट भी है। तो आप इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं और आप वाइसली डिसाइड करेंगे और डेफिनेटली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कैप्रिकॉर्न को अपनी लाइफ में वापस। ओके, अगर आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस से लिब्रास, तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। अगर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस भी डेफिनेटली डिसीजन लेना चाहते हैं, वो इसलिए वो भी
कंफ्यूज्ड हैं और नॉट इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी वो कोई डिसीजन, कोई स्टेप नहीं ले सकते। आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। अगर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं लिब्रास, आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और इस सिचुएशन को वॉइसली डील करना चाहते हैं। कन्फ्यूजन है किसी हवाले से, बिहाइंड द सीन पे कोई हुक्स हो सकता है आप अपने पार्टनर से छुप के कोई काम कर रहे हो या फिर वो आपके पार्टनर आपसे छुप के कोई काम कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्वेरियस जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है और वो अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। वो चाहते हैं खुश होना, वो खुशी के पीछे अपने आप को खामखा खुश करके इस पेन को छुपाने की कोशिश करें, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा सैड है, अलूफ है और डिसअपॉइंटेड है। और वो चाहते हैं कि आप उनके हो सकता है आपने उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया हो या वो आपकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली बातचीत करने से ये कन्फ्यूजन हल हो सकती है और आप और उनका रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है। अगर आप आइसिस से डील कर रहे हैं लिब्रास, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं अगर आप आइसिस से डील कर रहे हैं। अगर आप आइसिस से डील कर रहे हैं, 8 ऑफ कप, डेफिनेटली पाइसेस जो हैं वो वॉकआउट हो गए हैं इस रिलेशनशिप से, इमोशनली डिटैच हैं आपसे। वो जस्टिस चाहते हैं, वो बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इमोशनली डिटैच होना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं चेंज हो सकता है वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक दिस रिलेशनशिप बैलेंस। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए वो अपने आप को चेंज कर रहे हो और एक नया इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो रही हो आपके और उनके दरमियान। हो सकता है कोई फादर फिगर इन्वॉल्व हो यहाँ, लेकिन पाइसेस जो है वो एक नया इमोशनल स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। हो सकता है वो आपके साथ हो या किसी और के साथ भी हो सकता है, लेकिन आपके साथ अगर है उनका रिलेशनशिप अभी, तो इमोशनली डिटैच होने के बाद अब बैलेंस चाहते हैं जहाँ पे गिव एंड टेक की सिचुएशन हो सकता है वो ये इमोशनली डिटैचमेंट इसीलिए फील कर रहे हो क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आप डिटैच्ड हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ, डिवाइन टाइमिंग्स आपकी बेहतरी के लिए काम करेगी और एक नया न्यू लव बिगनिंग होगी आप दोनों के दरमियान। सो लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग विद ऑल साइंस। If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.